ओके है। ठीक है, आवाज आ रही है। जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। 5 मिनट विलंब हुआ और चूंकि आज किस लिए लाइव है आप देख लिए इस थंबनेल में, और बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण ये इशू है, मुद्दे हैं। और हमको लगता है ये ऐसा मुद्दा है जो कम से कम 25 से 30 हजार बच्चों के भविष्य तय करेगा। 25 से 30 हजार अभ्यर्थी का एक्स्ट्रा भविष्य तय करेगा, ये ऐसा मुद्दा है। इसलिए करके इस मुद्दे पर सभी को एकजुट होना ही पड़ेगा। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और वेरिफिकेशन प्रोसेस, ये दो अहम मुद्दे हैं। हालांकि बीपीएससी की अगर बात करें तो मुद्दों की यहाँ कमी नहीं रहती है। आप देखें कि एक नया मुद्दा इसमें जुड़ गया है कि बेल्ट्रॉन को स्कैन करने के लिए आपका ओएमआर दिया गया है। अभी हम बहुत सारा कमेंट देख रहे थे लगातार बेल्ट्रॉन के रिगार्डिंग, इसमें आपका कमेंट था कि सर अब क्या होगा, बेल्ट्रॉन को दे दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि चूंकि बेल्ट्रॉन का बहुत अच्छा इमेज नहीं रहा है किसी भी मामले में, इस लेकर के सशंकित होना स्वाभाविक है। तो हम लोग अभी सबसे पहले जिन मुद्दों को लेकर के आए हैं उस पर चर्चा करेंगे। बाकी धीरे धीरे सारे तमाम मुद्दे जो आपसे रिलेटेड है, टीआरई 3.0 एग्जाम से रिलेटेड है, उस पर हम आएंगे। तो निश्चित रूप से इस सेशन को आप और जितना अधिक से अधिक आप शेयर कर सकते हैं। कुछ हम कमेंट भी ले लें, बाकी फिर इस पर हम आएंगे। जितने भी जुड़े हुए हैं ऑनलाइन में, संजय अहमद, स्टेटस वर्ल्ड, असजद रजा, हरीश तिवारी, चितरंजन, मिथिलेश, माही, चंदन पांडे, सोहन मिश्रा, तमाम सारे अभ्यर्थी जो भी जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। और निश्चित रूप से आप आज के सेशन का अहमियत समझ रहे हैं, आज के इशू का अहमियत समझ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि टीआरई 3.0 एग्जाम के बाद जब भी मैंने वीडियो बनाया है, चाहे वो किसी इंटरव्यू के दौरान बनाया हो, चाहे खुद के चैनल से मैंने वीडियो बनाया है, सबसे पहले और लगातार इस मुद्दे को उठाया है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट। क्योंकि इसका परिणाम आप टीआरई 1 में भी देख चुके, टीआरई 2 में भी देख चुके, टीआरई 3 आपके सामने है। और ये इशू इम्प्लीमेंट नहीं होने का सबसे बड़ा वजह है कि आपस में एकजुटता का अभाव। क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है कि ओवरऑल टीआरई 3.0 के सारे कैंडिडेट को प्रभावित करती है। और एक वाजिब मांग है, आपका वाजिब अधिकार इस पर होना चाहिए कि आपने जितनी वैकेंसी दी है पूरा सीट आयोग को भरना ही चाहिए। शिक्षा विभाग या बिहार सरकार को पूरा सीट भरना ही चाहिए। सीटें आखिर क्यों खाली रहेगी? आप देखें कि टीआरई 1.0 में 1,70,000 वैकेंसी निकाली गई, और आप डेटा देखिएगा, अंततः 92 से 95 हजार ही कैंडिडेट फाइनल रूप से सेलेक्टेड हुए। एक 1.25 लाख का डेटा दिखाया गया, लेकिन बाद में अन्य कैंडिडेट आफ्टर वेरिफिकेशन जो खाली हुआ तो फाइनल डेटा लगभग 95 हजार के करीब आपका पहुंचा। इसके बाद टीआरई 2 में देखेंगे 1,20,000 वैकेंसी थी, तो उस समय भी आपका 40,000 के करीब, 40 से 45,000 सीटें वैकेंट रह गई। और यही स्थिति अभी रहा तो 87,700 के लगभग आपकी वैकेंसी है। कम से कम 25,000 प्लस वैकेंसी आपकी खाली रह जाएगी। इसलिए करके कल यानी 12 अगस्त को तमाम शिक्षक अभ्यर्थी को बीपीएससी ऑफिस के सामने जिस तरीके से दिलीप जी आह्वान किए हैं कि 11:30 बजे तक तमाम अभ्यर्थी वहां पर पहुंच जाएं,
और एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को वहां पर आयोग के सामने रखने का प्रयास करना है। हो सकता है कि आपकी ये भीड़ देख करके सरकार आपकी बात सुनने को बाध्य हो जाए, क्योंकि अकेले अकेले जाते हैं तो बीपीएससी ऑफिस में आपको घुसने भी नहीं देता है। लेकिन अगर आपकी संख्या बल रहेगी तो सरकार जरूर एक बार इस पर सोचेगी कि आखिर क्या कारण है कि इन छात्रों को एक जगह इतनी संख्या में इकट्ठा होना पड़ा, और गंभीरता पूर्वक इस मामलों पर विचार भी करेगी। इसलिए ये एक अहम मुद्दा है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक ही मल्टीपल सीट पर एक ही कैंडिडेट बैठ रहे हैं, 6 to 8 में भी बैठ रहे हैं, 9 10th में भी बैठ रहे हैं, 11 12th में भी बैठ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कि 1 to 5 जिन्होंने कि डीएलएड भी कर रखा है और बीएड भी कर रखा है, परफॉर्मेंस भी ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में वो 1 to 5 का भी एग्जाम देते हैं। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका कि पिछली बार सिलेक्शन हो चुका है तब भी इस एग्जाम में बैठे हैं। हालांकि आयोग के द्वारा ऐसा बोला गया है कि सेम सीट पर यानी सेम क्लास के लिए उनको फाइट नहीं करने दिया जाएगा, अपर लेवल पोस्ट के लिए उनको अलाउ किया जाएगा। तो ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको फाइनली वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और 50% एक्स्ट्रा रिजल्ट का रिजल्ट देना ही चाहिए, प्रावधान करना चाहिए 50% एक्स्ट्रा रिजल्ट का, यानी 50% वेटिंग का प्रावधान करना चाहिए, और 11 12 से लेकर के नीचे की ओर वेरिफिकेशन करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो पूरी की पूरी सीटें भर पाएगी और मैक्सिमम अभ्यर्थियों को इसका लाभ भी हो पाएगा। और इसके बाद कोई भी अभी तक ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसमें कि आपको ज्वाइन करा लेने के बाद फाइनल वेरिफिकेशन होता है। आप देखेंगे कि पिछली बार भी आपको जो प्रोसेस अभी बनाई हुई है कि आप तमाम डॉक्यूमेंट्स अपना अपलोड कर दें, उसको फिर डाउनलोड कर लें, वाटर मार्क आ जाएगा, फिर वेरिफिकेशन उसके आधार पर आप करा लीजिए, और बाद में चल करके जब आप ज्वाइन कर लेंगे तब जाके फाइनल वेरिफिकेशन होगा। और इस नियम के चलते पिछली बार और लगातार दोनों बार आप देखे होंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में 200 से लेके 500 के लगभग सीट वैकेंट हुआ। बाद में बहुत सारे अभ्यर्थी गलत कॉम्बिनेशन के वजह से, डॉक्यूमेंट्स गलत होने के वजह से, और भी कई सारे रीजंस रहे जिसके वजह से वो बाहर हुए। तो सवाल ये उठता है कि बाद में चल करके वो जब बाहर हुए तो वो जो सीट वैकेंट हुआ तो उसी एग्जाम के दूसरे बच्चों से उसका भरा जाना चाहिए था जिनका कि नजदीक का मार्क्स था, ये नहीं कि उस वैकेंसी को अगली वैकेंसी में ऐड कर दिया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने गंभीर मुद्दे हैं। इसलिए हम लगातार इस बात का आह्वान करते रहे हैं कि तमाम शिक्षक जो भी शिक्षक अभ्यर्थी को पढ़ाते आ रहे हैं अथवा जो नहीं भी पढ़ाते हैं, अगर आपकी सहानुभूति छात्रों के साथ है तो इसके रिगार्डिंग जरूर एक मंच पे आना चाहिए, एक वीडियो बनाना चाहिए, जिससे कि बच्चे भी जागरूक हो पाए या आपकी बात संबंधित अधिकारी तक पहुंच पाए और वो अधिकारी इस बात को समझ पाए और इससे रिलेटेड कुछ भी जो वाजिब हक हो बच्चों को वो मिल पाए। और तमाम अभ्यर्थी उनको भी सिर्फ यूट्यूब पर हुआ करने से कुछ नहीं होना है। उनको अगर कल रखा गया है, समय निर्धारित किया गया है कि 11:30 बजे पहुंचना है, तो एक दिन कम से कम आप अपने लिए, अपने हक के लिए आप जरूर एकजुट होना चाहिए, एक जगह पर आपको कलेक्ट होना चाहिए और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर आप रहें और आपके नेतृत्वकर्ता आयोग से के अधिकारियों से मिलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। और हमको लगता है कि अगर आपकी संख्या बल ठीक ठाक रही तो एक निश्चित रूप से सरकार पर दबाव भी बनेगा। अब बेल्ट्रॉन को लेकर के अभी भी लगातार कमेंट आपका आ रहा है कि स्टूडेंट संतुष्ट इस बात को लेकर के नहीं है, लेकिन जो आयोग के द्वारा बताया गया है कि बेल्ट्रॉन ही आपके कॉपी को स्कैन करके रिजल्ट बनाती है, क्योंकि इतने लाख कॉपी हैं, उसको बीपीएससी के पास ये संसाधन नहीं है कि इतने कॉपी को वो स्कैन करके रिजल्ट के रूप में परिणत कर पाए। तो आप जो भी प्रोसेस है, लेकिन गारंटी इस बात की होनी चाहिए कि गड़बड़ी इसमें ना हो। कैसे इस बात की गारंटी मिल पाएगी? छात्रों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो अभी मेरे साथ अमरजीत सर भी हैं, आशीष सर भी है। हम चाहते हैं कि सर थोड़ा अपनी बातों को रखे
फिर हम आपके साथ दोबारा से भी जुड़ेंगे, फाइनल अपनी बातों को हम रखेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और बिल्कुल सर ने सही कहा है कि कल कल जब 12 अगस्त होगा, और आप लोग जैसा कि आप पता है पहले से कि दिलीप जी ने आप लोग के लिए आगे बढ़कर आपका नेतृत्व करते हुए वो आंदोलन को बढ़ा रहे हैं। और एक बात और बता देता हूं, लगातार आप लोग का कमेंट आ रहा है कि सर कल आप लोग आएंगे या नहीं। तो कल बिल्कुल सर आपके आंदोलन में आपके साथ रहेंगे, और जहां भी आपको जरूरी पड़ा है, जहां भी खड़े रहने की आवश्यकता पड़ा है या कुछ आवाज उठाने की आवश्यकता पड़ा है, तो नवीन सर सबसे पहले आकर आपकी आवाज को बुलंद किए हैं। हालांकि कई बार आप लोग को ऐसा लगता भी है, या फिर जो लोग नहीं देख रहे उन्हें लगता है कि नहीं प्लेटफॉर्म टीम या नवीन सर हमारे साथ नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे पिछले बार ही आपका एग्जामिनेशन जब पेपर लीक हुआ था, उस समय भी सबसे पहले प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पूरी टीम ही आपकी सपोर्ट में खड़ी हुई थी, और फिर जाकर के सभी लोग सपोर्ट में खड़े हुए। सभी लोग का धन्यवाद। और उस समय पेपर आपका कैंसिल हुआ था। तो कल के आंदोलन में भी पूरा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टीम का सपोर्ट आपको है, और सर भी उस आंदोलन में रहेंगे। और मेरे साथियों, ये जो लगातार 1.0 हो 2.0 से जो चलता आ रहा है कि एक वैकेंसी के सीट को खाली खाली रख करके बचा करके अगले वैकेंसी में उसे जोड़ देना, ये कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि लास्ट टाइम जब 2.0 का रिजल्ट आया था, तो उसमें जो टाई ब्रेकर में जिनका मामला फंस गया था, कितना उनको कष्ट हुआ होगा कि 94 कटअफ है तो 94 मार्क्स लेकर भी नहीं आया, 92 कटअफ था तो 92 आकर भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये चीज अच्छा नहीं लगता कि उतना कटअफ के जितना मार्क्स आ जाए फिर भी उनका सिलेक्शन ना हो, और उस सीट को बचा लिया जाए और अगले वैकेंसी में उसे जोड़ दिया जाए। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना ही चाहिए, क्योंकि अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं हुआ तो जैसा कि सर ने आपसे कहा कि 25 से 30 हजार सीट फिर से वैकेंट रह जाएगी, और जिसको ये लोग आगे जोड़ करके और ये अपना वाहवाही ले लेंगे कि इतना बड़ा वैकेंसी हम दे रहे हैं। ठीक है, तो हम सभी लोगों को, चाहे आप सभी छात्र हों, सभी शिक्षक हों, और मैं एक बार फिर से उन सभी शिक्षकों से अनुरोध करता हूं, मेरा क्रमबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनती है, चाहे पटना का कोई संस्थान हो या पटना से बाहर का संस्थान हो, आप सभी लोग बच्चे के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहें। और जो भी बच्चे जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे आप टीचर को पढ़ा रहे हो या टीचर वाले अभ्यर्थी को नहीं भी पढ़ा रहे हो, आप जरूर इस इंफॉर्मेशन को या अपने यहाँ पढ़ रहे अभ्यर्थी को इस बारे में जरूर बताएं और उन्हें जागरूक करें, और साथ ही साथ उनके साथ खड़े रहें, क्योंकि ये समय है अभ्यर्थी के साथ खड़े होने का। क्योंकि अभ्यर्थी हैं तो हम लोग हैं, अभ्यर्थी हैं तो संस्थान है, और अभ्यर्थी नहीं तो न शिक्षक रहेंगे न ही संस्थान का कोई महत्व रह जाएगा। तो मेरे साथियों, मेरा योगदान मैथ से रहता है, मैथ से मैं आपकी सेवा करता हूं। तो आपके इस आंदोलन में पूरी टीम का पूरा समर्थन है, और उसमें अपना भी समर्थन है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सभी लोगों का चूंकि ये मामला तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर है कि एक कैंडिडेट एक रिजल्ट आपका होना चाहिए, और खास करके वेटिंग का मामला सबसे पहला प्रायोरिटी तो वेटिंग को देना चाहिए। अब खाली सीट रख करके अब क्या कर रही है सरकार पता नहीं, क्योंकि लगातार स्टूडेंट तैयारी करते हैं और लगातार इतना खर्च करके लोग बाहर रह करके तैयारी करते हैं। तो एक गंभीर मुद्दा है कि इतनी सीट वैकेंट रह जाती है जिसमें बच्चे बहुत सारे बचे हुए रह जाते हैं जबकि उनके अच्छे मार्क्स होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गंभीर समस्या है। ये एक स्टूडेंट की बात नहीं है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट की बात है जो लोग तैयारी कर रहे हैं लगातार। और वैसे भी पीएससी शिक्षक अभ्यर्थी के जो भी स्टूडेंट हैं, सभी लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग आंदोलन में भाग लीजिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। आपके तरह से यही चीज देखा जाएगा कि आप कितने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को बीपीएससी के आप सामने आप रखते हैं, इस चीज को, वही बहुत बड़ी चीज होगी। तो हमारा सबसे पहला चुनौती यह होगा कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बीपीएससी ऑफिस के सामने अगर जाएंगे तो हम लोग बहुत बारीकी से अपनी बात को रखेंगे। क्योंकि अगर संख्या बहुत कम होगी, जैसा सर ने आपको बोला कि हमारा
द्वारा ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर संख्या बहुत ज्यादा रहेगी तो बीपीएससी ऑफिस के जो भी बड़े पदाधिकारी हैं उनको ये बात समझना पड़ेगा, उनको इस चीज पर गहरी चिंता व्यक्त करनी पड़ेगी कि सच में ये मामला बहुत गंभीर है। और आप देखिए कि लगातार आप तैयारी कर रहे हैं और इसमें से बहुत सारे बच्चे बाहर हो जा रहे हैं, फिर टीआरई 4 में आप उसको बुला रहे हैं, फिर टीआरई 5 के लिए आप उसको बुला रहे हैं। एक ही बच्चे एक ही काम करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं और आपको पता होना चाहिए कि इतनी वैकेंट सीट होकर के खाली रह करके भी वो आपके लिए बेकार हो जाता है। तो ये गंभीर समस्या है, हम सभी लोग आपके साथ हैं और हमको लगता है कि प्लेटफॉर्म जो आपका कोचिंग है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, ये सबसे पहले किसी मुद्दे को लेकर के आती है तो आपके सामने हमेशा सबसे पहले वो लेकर के आती है। और हमेशा आप देखिएगा किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फिर अपने चैनल के माध्यम से भी आप देखिएगा हर एक मुद्दा को सबसे पहले उठाने का काम करती है। और हमको लगता है कि एक एक बच्चे के साथ सहानुभूति है, हम सभी लोग बहुत ही धैर्य के साथ शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग शामिल होंगे, कहीं से कोई हंगामा की कोई बात नहीं होगी। एक पढ़े लिखे एक अच्छे शिक्षक बनने योग्य जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको इन सब चीजों से बच करके और अपनी जो बातें हैं वो उनको रखना पड़ेगा। और अगर आप रखते हैं तो इसमें कहीं से कोई बुराई नहीं है, आपको रखना है। हम सभी लोग आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। हम चाहेंगे कि कल का जो हमारा अभियान है वो सक्सेस हो। जो टाइमिंग आपका 11:30 बजे है, आप उस टाइम पर पहुंचने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपने लगातार मेहनत की, आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जितना तैयारी मेहनत मैटर करता है उससे कई गुना ज्यादा आपका यह भी मेहनत मैटर करता है कि आप एक सीट के लिए कैसे उस चीज के सारे जितने भी तरीके से आपके जो भी एग्जाम होते हैं उस पर भी आप किस तरीके से ध्यान रखते हैं। तो हमको लगता है कि आप सभी लोग आइए, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आंदोलन में भाग लेते हैं और ये हमारा सक्सेस आंदोलन हो। हम लोग इसी उम्मीद के साथ वहां पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशीष सर, दोनों सर को धन्यवाद। और फिर से मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूं कि दो मुद्दे मुख्य अपने हैं कि जैसे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट और वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदलाव वाली बात कि वेरिफिकेशन प्रोसेस जब भी हो आपका रिजल्ट ज्वाइन कराने से पहले पूरी तरीके से वेरीफाई कर लिया जाए और ज्वाइनिंग के बाद वेरिफिकेशन का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए एक बेहतर तरीके से आपका वेरिफिकेशन हो जाए, उसके बाद ज्वाइनिंग का प्रोसेस आगे बढ़े, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वेटिंग का प्रावधान किया जाए, अगर सरकार 50% वेटिंग दे देती है तो हमको लगता है कि वो एडजस्टमेंट हो जाएगा, कहीं कोई तरह की परेशानी नहीं रह जाएगी। और हमको थोड़ा सा भी इस बात का गुरेज नहीं होता है और हमेशा हम डाउन टू अर्थ आकर के काम करने का प्रयास करते हैं और आपस में कोई तरह का टीचर के बीच भी राइवल्टी वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसमें सारे टीचर धन्यवाद के पात्र हैं जो भी इस मुद्दे को आप उठाते हैं या उठाते रहे हैं, और नहीं अगर बातें हैं तो आज ज़रूर एक वीडियो कम से कम स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए आपको बनाना चाहिए। तो खास करके हम कुछ टीचर का भी नाम लेना चाहते हैं। इसके बाद और भी जो इसके रिगार्डिंग जो प्रभावित आप लोगों के इस कल के आंदोलन को करेंगे, उन सब का हम नाम लेकर के एक बार उनसे आग्रह करना चाहते हैं। खास करके सबसे पहले तो दिलीप जी को ढेर सारी धन्यवाद कि लगातार वो छात्रों के मुद्दे को लेकर के आप आगे आते रहे हैं। और एक बात और हम देखते हैं कि अभी एक बात चर्चा में बनी रहती है कि 3 कोचिंग कि जो बिहार पुलिस को लेकर भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए या फिर इसके बाद टीचर की वैकेंसी को लेकर के लिप्त पाए गए। तो हम चाहते हैं और सरकार से भी हम इस बात की मांग करते हैं कि निश्चित रूप से कोई भी कोचिंग हो, अगर गलत कृत्य है, अगर गलत काम करते हैं तो वो बेनकाब होना ही चाहिए, उनका नाम लिया ही जाना चाहिए और कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए, चाहे तमाम कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों ना हो। इस पर हम बिल्कुल आपके तरफ से या अन्य छात्र नेता की तरफ से, सरकार से हम मांग करते हैं, खुद सारे कोचिंग के तरफ से कि उनका नाम उजागर होना चाहिए। अब बात रही, हम बोले कि दिलीप जी को हम तहे दिल से धन्यवाद इस चीज़ को लेकर के देते हैं कि कल एक अहम मुद्दे को लेकर के टाइम फिक्स किया गया, अहम आंदोलन का आगाज किया गया। इसके बाद छात्र नेता सौरभ को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, लगातार छात्रों की बात को उठाते रहे। इसके बाद जैसे कुछ चैनल हैं हम देखते हैं कि लगातार आपकी बातों को रखते हैं, रहमान भाई को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो आपके हित में लगातार बातें रखते हैं। टीचिंग परीक्षा है, अफसर्स एकेडमी है, सचिन
सचिन जी हैं, लगता है कि अदर स्टेट के हैं। पीडब्ल्यू है, पीडब्ल्यू बिहार, अध्ययन मंत्रा, एसके झा, कौटिल्या जीएस, खान जी से भी हम आग्रह करते हैं कि स्टूडेंट के सपोर्ट में जरूर एक वीडियो आपको बनाना चाहिए और रखनी चाहिए अपने बातों को। उत्कर्ष बिहार है, और इसके बाद तमाम यूट्यूब चैनल जो भी हैं, काबिल न्यूज है, इसके बाद एग्जाम टूर चैनल है, और तमाम ढेर सारे चैनल हैं जो कि आपकी आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं। हम सभी को आपके इंड से आग्रह करते हैं कि इसमें तहे दिल से सपोर्ट करें और ये अहम मांग को आगे बढ़ाने में, रखने में आगे आए और स्टूडेंट के मुद्दे को लगातार उठाएं और कल के इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करें और सरकार तक छात्रों की बात या छात्रों की मांग को पहुंचाने में जो मुख्य भूमिका एक पुल के रूप में अपना भूमिका अदा कर सकते हैं, वो करने का प्रयास करें। इसके लिए सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और जिनका भी हम नाम लिए हैं, और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कम या ज़्यादा बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, सबका अहम रोल है आपके भविष्य का निर्धारण करने में या आपके भविष्य को बनाने में। गुरु हमेशा गुरु होते हैं, तो तमाम उन गुरुओं से आग्रह करना चाहते हैं कि छात्र हित में एक वीडियो आप जरूर बनाएं और कल के आंदोलन में अगर संभव हो पाए तो सामूहिक रूप से सब पहुंचने का प्रयास करें, जिससे कि छात्रों को और बल मिलेगा, छात्रों की आवाज़ आसानी से सरकार तक पहुंच पाएगी। इसके लिए तमाम स्टूडेंट, टीचर्स, यूट्यूब चैनल को फिर से हम कहना चाहते हैं कि कल 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस के सामने जमा होना है और एकदम अहिंसात्मक तरीके से, क्योंकि हिंसा का कोई भी स्थान नहीं है और हिंसा के बल पर कोई भी जंग आप जीत नहीं सकते हैं। उसका अंतिम कभी भी हिंसा लक्ष्य नहीं रहा है। तो अहिंसात्मक तरीके से अपनी बातों को रखना है, सरकार से मांग करना है और एक भीड़ दिखाना है, जिससे कि सरकार को समझ में आए कि इतने सारे छात्र ये चाह रहे हैं कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो। तो ये छात्र हित में जरूर हमको पूरा विश्वास है, सभी पर विश्वास है कि छात्र हित में वहाँ पर कल जरूर सभी कोई पहुँचेंगे। खुद मैं पहुँचूंगा, इसके लिए आपको मैं आश्वस्त करता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी, चाहे रेलवे का भी मुद्दा था, तो हालांकि 3-3 केस रहे रेलवे के मामले में छात्र हित में, तो लेकिन चूंकि छात्रों ने हमें एक अलग पहचान दी है और छात्रों के बल पे ही, जो भी थोड़े बहुत बच्चे जानते हैं हमको, आप ही के बल पे जानते हैं। और निश्चित रूप से चूंकि टीम अब बड़ी है, सारे टीचर सामूहिक रूप से आपके लिए प्रयास करते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, तभी आपको रिजल्ट के करीब पहुंचाने का हम लोग जो भूमिका होना चाहिए वो अदा करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कभी भी किसी बच्चों का रिजल्ट होता है तो दोनों पहलू उसमें हैं, टीचर का मेहनत और हमसे ज़्यादा कई गुना मेहनत आप करते हैं। तो अगर हम सही मार्गदर्शन, सही गाइड करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता तक पहुंचेंगे। तो स्वाभाविक है कि सिर्फ आप अपने कैरियर के लिए ही नहीं, बल्कि कैरियर तक पहुंचने के लिए जो भी रास्ते बनते हैं, अभी जैसे ये एक रास्ता का ही ये पार्ट है कि आप एक अहम चीज है कि जहां आपकी रुकावटें दिख रही है तो वहां पर भी रास्ता दिखाना हम लोग का कर्तव्य बनता है और साथ साथ चलने का प्रयास करते हैं कि आगे चल करके सही मार्गदर्शन हम करें, सही गाइड करें और सही गाइडेंस के बल पर आप रिजल्ट को प्राप्त करें। तो इन बातों पर निश्चित रूप से सभी को ध्यान देना है और बहुत ज़्यादा हम समय भी नहीं लेंगे, क्योंकि TRE 3 का अहम ये एग्ज़ाम था, अहम वैकेंसी थी। तो स्वाभाविक रूप से अगर मैक्सिमम छात्रों का यहाँ एडजस्टमेंट हो पाएगा तो TRE 4.0 जब भी आएगी तो बाकी अलग छात्रों का एक राह प्रशस्त हो पाएगा, अलग छात्रों को रास्ता मिल पाएगा। तो एक बार फिर से इन सारी बातों के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसी विकट परिस्थिति में, जो कि पूरा इंडिया में देखेंगे तो वैकेंसी के लाले एक तरीके से पड़ा हुआ है और बेरोजगारी एकदम चरम पर है, तो वैसी परिस्थिति में आप इतिहास बनाने का काम कर रहे हैं। इतनी अधिक से अधिक वैकेंसी आप लगातार दे रहे हैं, कारण राजनीतिक हो या जो भी हो, अंततः छात्रों को इसका लाभ लगातार मिल पा रहा है। लेकिन अगर ये इन छोटी छोटी बातों को अगर आप मान लेते हैं तो निश्चित रूप से और हजारों छात्रों का भला हो पाएगा या आप निश्चित रूप से भला कर पाएंगे। तो हमको लगता है कि इन छात्रों के बिहाफ में हमारा ये आपसे रिक्वेस्ट है, बीपीएससी अधिकारियों से रिक्वेस्ट है, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से रिक्वेस्ट है, बिहार सरकार से रिक्वेस्ट है
और तमाम वैसे अधिकारी या जो जो निर्णय इस संबंध में ले सकते हैं वैसे राजनेता तमाम से मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि छात्र हित में इन बातों को गंभीरतापूर्वक सुनी जाए, समझी जाए और इस पर अमल किया जाए। सर एक बार लास्ट में इसका समापन आप कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और मेरे साथियों, लास्ट में मैं यही कहूंगा कि ये अगस्त का महीना है और आप सभी अगस्त क्रांति से जरूर अवगत होंगे। तो मेरे साथियों, सभी मिलकर हम सभी एक साथ इकट्ठा होकर कल 11:30 बजे बीपीएससी ऑफिस के पास एकदम अपनी डिसिप्लिन का परिचय देते हुए और मर्यादा में रहते हुए हम लोग इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे। और बिल्कुल ये गूंगी और बहरी जो सिस्टम है, इस सिस्टम को ये तक रिक्वेस्ट पहुंचे, मैं रिक्वेस्ट ही बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट पहुंचे कि ये बच्चे के हक को समझे, बच्चे के अधिकार को समझे, बच्चे की फीलिंग्स को समझे, बच्चे की दर्द को समझें। और बाकी बहुत ज्यादा उग्र होकर के हम लोग को ये काम नहीं करना है, क्योंकि ये जो हमारा कल आंदोलन है एकदम विनम्र आंदोलन है, इसमें किसी भी तरह का उग्रता अच्छी बात नहीं होगी। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग आइए, हम सब मिलकर के कल आंदोलन में हिस्सा लेते हैं और अपनी बात को सरकार तक, सिस्टम तक पहुंचाते हैं, ताकि हम सभी का कल्याण हो, आप सबका कल्याण हो। और आप सबके कल्याण के लिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह हमेशा से तत्पर रहा है, अभी भी है और आगे भी तत्पर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।